कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर से, जहां हमें चैन नाम का एक लड़का दिखता है। चैन की फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और छोटी बहन सोआ है। चैन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। जब चैन और उसकी बहन बहुत छोटे थे तभी उनके पापा की मौत हो गई थी। इससे उनकी पूरी फैमिली काफी बेसहारा हो गई क्योंकि घर में पापा ही अकेले कमाने वाले थे। पापा की मौत के बाद माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली। चैन अपनी फैमिली के साथ एक दूर गाँव में रहता था, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें मजबूरी में सियोल शहर शिफ्ट होना पड़ा। चैन की माँ ने उसे एक बॉयज स्कूल और सोआ को एक गर्ल्स स्कूल में एडमिट करा दिया। सोआ बहुत ज्यादा शरारती थी और चैन की कोई बात नहीं सुनती थी, इसीलिए चैन अपनी बहन से काफी परेशान रहता था। आज चैन के स्कूल का पहला दिन था तो वो बढ़िया से तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता है और सोआ भी अपने स्कूल के लिए। जब चैन अपने स्कूल के पास पहुंचता है तो उसे गली में कुछ स्टूडेंट्स दिखते हैं जो उसी के स्कूल के थे। वहाँ कुछ लड़के मिलकर सुजिन नाम के एक लड़के को बहुत परेशान कर रहे थे। वो सुजिन से पॉकेट मनी मांग रहे थे, पर जब उसने मना किया तो वो उसे पीटने लगे और जबरदस्ती उसका वॉलेट छीनकर पैसे निकाल लिए। चैन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी माँ ने उसे बार बार समझाया था कि वो स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने जाए और किसी लफड्डी में न पड़े। अब वही अपनी फैमिली की इकलौती उम्मीद है, इसलिए उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। तभी उन लड़कों का लीडर चैन को देख लेता है और अपने दोस्तों से कहता है, ये गधे जैसा लड़का कौन है? हमारे स्कूल में नया आया है क्या? ये सुनकर चैन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्लास में आने के थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिस सुजिन को उसने पिटते देखा था वो उसका क्लासमेट है और उसी के बगल में बैठा है। चैन को देखकर सुजिन काफी शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि चैन ने उसे पिटते हुए देख लिया था। थोड़ी देर बाद वो लड़के फिर वहाँ आ जाते हैं और उनका लीडर सुजिन से कहता है, क्यों रे, तूने प्रिंसिपल से हमारी कंप्लेन की है कि हमने तेरे पैसे चुराए हैं। तेरी हिम्मत तो देख, अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सुजिन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो सीधा क्लास में आया था। असल में प्रिंसिपल को सब चैन ने बताया था और वो चुपचाप लीडर की तरफ देख रहा था। लीडर को शक हो जाता है कि ये काम चैन ने ही किया है क्योंकि सुजिन में इतनी हिम्मत नहीं है। वो चैन से कहता है, स्कूल के पहले दिन ही तू हमारे पीछे पड़ गया। मुझे पता है ये तूने ही किया है। पहली बार है इसलिए माफ कर रहा हूँ। शायद तू हमारे बारे में जानता नहीं है, अब से सावधान रहना। पर चैन लगातार उसे गुस्से से घूर रहा था। लीडर कहता है, ऐसे देखेगा तो आंखें निकाल लूंगा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुजिन चैन से पूछता है, क्या सच में तुमने कंप्लेन की है? अगर की है तो दोबारा ऐसा मत करना। तुम उनके बारे में नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक गैंग है, उनसे दूर रहो। चैन पूछता है कि उनके गैंग लीडर का नाम क्या है और उन्हें इतनी पावर कहाँ से मिल रही है। सुजिन बताता है कि उनके लीडर का नाम झुनताई है, जो पहले किसी दूर गांव के हाई स्कूल में पढ़ता था। जब चैन उस स्कूल का नाम पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसी के गांव का स्कूल है। झुनताई का नाम सुनकर वो उसे पहचान जाता है। असल में बचपन में वो और झुनताई एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि चैन ये बात किसी को नहीं बताता। अब स्कूल खत्म करके चैन जब अपने घर लौट रहा था तब अचानक उसे रास्ते के एक साइड एक बॉक्सिंग क्लब दिखता है, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा बॉक्सिंग क्लब था। बचपन से ही चैन का बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ बॉक्सिंग सीखेगा। वो सीधा क्लब के अंदर चला जाता है और वहाँ लोगों को आवाज देता है, पर आसपास कोई नहीं था। तब चैन अपना बैग रखकर खुद ही वहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ का कोच आकर चैन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, तुमने मेरी परमिशन के बिना हमारे क्लब की चीजों को हाथ कैसे लगाया? चैन कोच को बताता है कि उसने कई बार आवाज दी थी पर कोई नहीं था, इसलिए वो बस प्रैक्टिस करने लगा। वो कहता है कि उसे आज से ही क्लब ज्वाइन करना है। कोच उसे एक फॉर्म भरने को कहता है और कल से आने के लिए बोलता है, पर चैन कहता है कि उसके पास कल तक इंतजार करने का सब्र नहीं है, उसे आज से ही ट्रेनिंग शुरू करनी है क्योंकि उसका फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चैन उसी दिन से क्लब में प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कोच पहले ही दिन उसे 5000 बार रस्सी कूदने के लिए बोलता है, पर चैन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने 5000 से भी कहीं ज्यादा बार रस्सी कूदी जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जब कोच अपने एक एक्सपर्ट स्टूडेंट को प्रैक्टिस करा रहा था तो चैन दूर से ही उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और कोच की स्किल्स को फॉलो कर रहा था। वो खुद भी पूरी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो बॉक्सिंग के लिए कितना डेडिकेटेड है। उस रात चैन अपने घर पर होमवर्क कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है। वो देखता है कि काफी रात हो गई है पर उसकी बहन सोआ अभी तक घर नहीं लौटी। वो तुरंत सोआ को फोन करता है। सोआ उसे बताती है कि उसे आने में रात हो जाएगी क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। असल में सोआ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एक क्लब में थी और चैन
को वहाँ के शोर से इस बात का अंदाजा हो गया था। चैन ने उसे घर आने को कहा, पर सोआ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फोन काट दिया। चैन समझ चुका था कि ये शहर कितना खतरनाक है, इसलिए वो खुद सोआ को लेने निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते के किनारे झुनताई और उसका गैंग दिखता है जो साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी झुनताई की नजर चैन पर पड़ती है और वो उसे पास बुलाता है। वो चैन से उसका नाम पूछता है तो चैन अपना नाम बताता है। फिर झुनताई पूछता है कि वो पहले किस स्कूल में था। जैसे ही चैन अपने स्कूल का नाम बताता है, झुनताई उसे पहचान जाता है कि चैन उसके बचपन का दोस्त है। वो चैन को सबके पास बुलाता है और सबसे मिलवाता है। वो सबको बताता है कि सालों पहले चैन के पापा की मौत हो गई थी, तब से ये लोग काफी बेसहारा हो गए। वो कहता है कि वो तो अपनी फैमिली के साथ बहुत पहले शहर आ गया था, पर चैन अब आया है। पहले तो वो अच्छी बातें कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो चैन को नीचा दिखाने लगता है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये अभी भी देहाती ही है और पहले की तरह गधा ही रहा। चैन को तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब झुनताई उसके पापा के बारे में बोलने लगता है कि उसके पापा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और अपनी फैमिली के लिए कुछ किए बिना ही मर गए। चैन गुस्से में वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे सोआ दिखती है जो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। चैन को देखते ही सोआ अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। चैन सोआ पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि कल से शाम होने से पहले घर आ जाना, क्योंकि ये शहर अच्छा नहीं है। पर सोआ कहती है, भैया मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप अभी भी मुझे बचपन की तरह कंट्रोल करना चाहते हो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर सोआ घर की तरफ चल देती है और चैन उसके पीछे पीछे जाता है। अगले दिन सुबह स्कूल जाने के बाद देखा जाता है कि सुजिन और चैन के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। चैन सुजिन को अपने घर ले आता है क्योंकि सुजिन स्वभाव से भले ही थोड़ा सीधा साधा था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड था। वह मैथ्स में बहुत अच्छा था, जबकि चैन मैथ्स में काफी कच्चा था। इसलिए चैन ने फैसला किया कि वह सुजिन से मैथ्स सीखेगा। सुजिन भी उसे बहुत अच्छी तरह से मैथ्स के सवाल समझा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद चैन को यह सब थोड़ा बोरिंग लगने लगा। तब चैन अपने और सुजिन के लिए खाना लेकर आता है और उससे कहता है कि पहले वे थोड़ी बातें करेंगे। खाते वक्त चैन सुजिन को बताता है कि उसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसके पिता हमेशा चाहते थे कि वह एक अच्छा स्टूडेंट बने, जो वह बहुत कोशिश के बाद भी नहीं बन पाया। लेकिन अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसे ठीक से पढ़ाई करनी होगी ताकि वह अपनी माँ के सारे दुख दूर कर सके। इसके बाद सुजिन बताता है कि उसने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और फिलहाल वह अपनी दादी के साथ रहता है। उसकी दादी कचरा बीनकर बहुत मुश्किल से उसे पढ़ाती हैं। सुजिन बचपन से ही बहुत डरपोक था, इसलिए वह बाहर ज्यादा नहीं निकलता था और घर पर बैठकर ही दिन भर पढ़ता रहता था। इसी वजह से उसका पढ़ाई में मन अच्छा लगता था। वह चाहता है कि जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी दादी की जिम्मेदारी उठाए। सुजिन की बातें सुनकर चैन बहुत खुश होता है और उसे एक बहादुर लड़का कहता है। दूसरी तरफ हमें झुनताई और उसका पूरा गैंग एक क्लब में पार्टी करते हुए दिखता है। तभी अचानक वहाँ एक दूसरा गैंग आ जाता है जिसका लीडर इनगिल था। इनगिल 3rd ईयर का स्टूडेंट था, यानी वह झुनताई का सीनियर था और उसका गैंग भी काफी बड़ा था। झुनताई और उसकी टीम इनगिल को देखकर सहम जाते हैं और सिर झुकाकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद इनगिल झुनताई से कहता है कि उसकी टीम की लड़कियां उनका मनोरंजन करें। तब झुनताई की टीम की लड़कियां उन्हें ड्रिंक्स सर्व करने लगती हैं। वहां झुनताई की गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। इनगिल जानबूझकर झुनताई की गर्लफ्रेंड को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। झुनताई को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन सुबह स्कूल में देखा जाता है कि कुछ लड़के फिर से सुजिन को घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। जब सुजिन मना करता है तो वे उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहां चैन आ जाता है। चैन उन्हें सुजिन को छोड़ देने के लिए कहता है। उनमें से एक लड़का चैन से कहता है, लगता है तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से हट जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। चैन उन्हें बार बार हटने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का कहता है, आज तुझे हम बताते हैं कि हम असल में क्या हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने बोल रहा है। ये कहकर वह लड़का चैन को मारने ही वाला था कि तभी चैन उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। जब उस लड़के के साथी भी चैन से लड़ने आते हैं तो चैन उन्हें मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। चैन की फाइटिंग स्किल्स इतनी कमाल की थी कि उसने अकेले ही उन सबको पल भर में हरा दिया। चैन का यह रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतने शांत स्वभाव का लड़का इतनी अच्छी फाइट कर सकता है। क्लासरूम में लड़ाई का शोर सुनकर झुनताई और उसका गैंग वहां पहुंच जाते हैं। चैन की फाइटिंग देखकर झुनताई भी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वह चैन को वार्निंग देता है। वह कहता है कि स्कूल के अंदर वह और उसका गैंग जो चाहे करेंगे, चैन गलती से भी उनके काम में दखल न दे, वरना अंजाम बुरा होगा।
झुनताई धमकी देकर अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। तभी चैन के पास सांगहो नाम का एक लड़का आता है। सांगहो चैन की फाइटिंग से बहुत इम्प्रेस था। वह चैन से हाथ मिलाता है और कहता है कि उसने चैन जैसा फाइटर बहुत कम देखा है। वह आज बहुत खुश था कि किसी ने तो झुनताई के गैंग मेंबर्स को पीटने की हिम्मत दिखाई। दूसरी तरफ झुनताई अपने गैंग को लेकर स्कूल की छत पर जाता है और सबको बहुत गालियां देता है क्योंकि वे एक साधारण से लड़के चैन का मुकाबला नहीं कर पाए और उससे बुरी तरह पिट गए। ये उनके गैंग के लिए बहुत शर्म की बात थी। तभी उनमें से एक लड़का झुनताई से कहता है कि वह चैन को सबक सिखाकर ही दम लेगा और स्कूल के बाहर देखते ही उसे जी भर कर पीटेगा। लेकिन झुनताई यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बल्कि उसने अपने लड़कों को चैन से दूर रहने के लिए कहा। उसने चैन की फाइटिंग स्किल्स देख ली थी, इसलिए उसे लगा कि चैन से उलझने पर उनके गैंग को ही मुसीबत हो सकती है। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल गेट के सामने सांग और उसका एक दोस्त डेको चैन का इंतजार कर रहे थे। चैन के आने पर उन्होंने बताया कि वे उसकी फाइटिंग से बहुत इम्प्रेस हैं और उससे फाइटिंग टिप्स लेना चाहते हैं। वे चैन को ट्रीट भी देना चाहते थे। इसके बाद चैन की उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई। सांग और डेको चैन को एक रेस्टोरेंट में ले गए और उसे उसकी पसंद की चीजें खिलाईं। चैन ने जब पूछा कि वे उसे ट्रीट क्यों दे रहे हैं तो सांग ने बताया कि इस स्कूल में आने के बाद झुनताई ने उन्हें भी बहुत बुली किया है और कई बार उनसे जबरदस्ती पॉकेट मनी छीनी है। वे कभी बदला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन आज चैन के हाथों झुनताई की टीम को पिटते देख उन्हें बहुत सुकून मिला। उन्हें लगा जैसे उनका बदला पूरा हो गया, इसलिए यह छोटी सी ट्रीट चैन के लिए थी। इसके बाद सांग और डेको चैन के साथ उसके बॉक्सिंग क्लब गए। चैन ने उन्हें बताया कि जब वह अपने गांव के स्कूल में था तब उसे भी बहुत बुली किया जाता था, इसलिए वह जानता है कि कैसा महसूस होता है। तभी से उसने खुद को बदलना शुरू किया और यहाँ आते ही बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया ताकि वह खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। सांग और डेको भी उससे बॉक्सिंग सीखना चाहते थे। फिर तीनों ने मिलकर प्रैक्टिस की और खूब मजा किया। उनकी दोस्ती अब काफी गहरी हो गई थी। क्लब से घर लौटते समय चैन अपनी माँ से मिलने उस रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसकी माँ काम करती थी। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग शराब पीकर उसकी माँ के साथ बदतमीजी कर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर चैन को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया सबको अभी मार डाले, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आई कि वह कभी लड़ाई न करे। माँ के सामने वह झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से वापस क्लब चला गया और अपने अंदर के गुस्से को प्रैक्टिस के जरिए बाहर निकालने लगा। प्रैक्टिस करते हुए चैन ने नोटिस किया कि कोच उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। चैन ने कोच से गुस्से में पूछा कि वह उसे बॉक्सिंग क्यों नहीं सिखा रहे। कोच ने कहा कि उनके पास बहुत काम है और यहाँ कई प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल टीम में जाने वाले हैं, तो वे उन सब को छोड़कर चैन पर वक्त क्यों बर्बाद करें। चैन ने कहा कि वह भी किसी से कम नहीं है और कोच चाहे तो उसका टेस्ट ले सकते हैं। कोच ने उसे रिंग में एक ऐसे बॉक्सर के साथ लड़ने को कहा जो 10 साल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा था। चैन ने चैलेंज स्वीकार किया और रिंग में उतर गया। शुरुआत में वह फाइटर की स्किल्स को देख रहा था और उसके पंच से बचने की कोशिश कर रहा था। वह अटैक नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने डट कर मुकाबला किया। एक वक्त लगा कि चैन जीत जाएगा और कोच भी एक्साइटेड हो गए, लेकिन तभी उस फाइटर ने चैन को इतना जोरदार मुक्का मारा कि चैन वहीं गिर पड़ा। उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी और वह हार गया। चैन बहुत उदास था। तभी कोच उसके पास आए और बोले, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने टैलेंटेड हो। सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग में तुमने एक प्रोफेशनल फाइटर की हालत खराब कर दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम ढंग से ट्रेनिंग लो तो भविष्य में बहुत आगे जाओगे। सच तो ये है कि मैं पहले दिन से ही तुम पर नजर रख रहा था और मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। कोच की बातें सुनकर चैन का मन खुश हो गया। रात को घर लौटते समय चैन ने रास्ते में झुनताई की गर्लफ्रेंड ह्यूनजिन को देखा, जिसे इन गिल का एक आदमी परेशान कर रहा था। वह ह्यूनजिन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उसके मना करने पर उसे मारने लगा। चैन यह सब दूर से देख रहा था। ह्यूनजिन की नजर चैन पर पड़ी, लेकिन चैन कुछ बोले बिना वहां से जाने लगा। जब वह आदमी ह्यूनजिन के साथ बदतमीजी करने लगा तो ह्यूनजिन ने उसे जोरदार टक्कर मारी और भागकर चैन के पीछे आ गई। उसने चैन से पूछा कि वह कैसा इंसान है, क्या उसे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। चैन ने रूखा सा जवाब दिया कि उसका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा गैंगस्टर है तो वह उसे क्यों नहीं बचा रहा। चैन ने कहा कि उसे दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है और वह वहां से चला गया। कुछ दूर जाकर चैन ने देखा कि उसकी बहन सोआ को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है। चैन ने गुस्से में उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सोआ उल्टा चैन पर ही भड़क गई क्योंकि वह लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। यह जानकर चैन और भी नाराज हुआ। उसने सोआ से कहा, तू कैसी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को खुद पर टॉर्चर करने दे रही है। आज तक मैंने और माँ ने तुझ पर हाथ नहीं उठाया और यह लड़का तुझ पर हाथ उठा रहा है। क्या तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सोआ ने चिल्लाकर कहा, ये सब तुम्हारी और माँ की वजह से हुआ है। मैं बचपन से ही घर के माहौल से डिप्रेशन में रही हूँ। अगर पापा जिंदा होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। तुमने हमेशा मुझे कंट्रोल में रखना चाहा है, जिससे मैं और भी चिढ़ गई हूँ। सोआ की बातें सुनकर चैन को बहुत दुख हुआ। अगले
अगले दिन स्कूल में देखा गया कि इनगिल अपने गैंग के साथ छत पर आया था। वह झुंताई पर बहुत गुस्सा था क्योंकि झुंताई ने स्टूडेंट्स से जो पैसा वसूला था वह बहुत कम था। इनगिल ने सजा के तौर पर झुंताई और उसकी पूरी टीम को पीटना शुरू कर दिया। झुंताई तब इनगिल को बताता है कि किसी ने प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर दी है, जिसकी वजह से वे स्टूडेंट्स से पहले की तरह पैसे नहीं वसूल पा रहे हैं। लेकिन इनगिल उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वह उन्हें साफ साफ चेतावनी देता है कि अगले महीने से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह उन्हें सजा देकर अपने गैंग के साथ वहां से चला जाता है। झुंताई तब अपनी टीम से कहता है कि जिस दिन से चैन के हाथों उसके गैंग के लड़के पिटे हैं, स्कूल में उनकी साख खराब हो गई है। स्टूडेंट्स अब उनसे पहले की तरह नहीं डरते और पैसे देने में आनाकानी करते हैं। इसीलिए चैन को ऐसी सबक सिखानी होगी कि स्टूडेंट्स फिर से उनसे डरने लगें। लेकिन उससे पहले उनका काम कमजोर स्टूडेंट्स से पैसे वसूलना है, वरना इनगिल उन्हें फिर से सजा देगा। इसके बाद वे सीधा पीक नाम के एक स्टूडेंट के पास जाते हैं जो बहुत सीधा सादा था। वे उसके सारे पैसे छीन लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो घर से पैसे चुराकर उन्हें दे, वरना वे उसका बुरा हाल कर देंगे। पीक बहुत डर जाता है और झुंताई उसे सिर्फ आधा घंटा देता है। पीक भागकर घर जाता है और आधे घंटे के अंदर अपनी माँ के बचाए हुए पैसे चुरा लाता है। उन पैसों को देखकर झुंताई और उसकी टीम बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ क्लासरूम में सांग हो और सुजिन चैन के पास आते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं क्योंकि वे एक महंगी सिगरेट लाए थे। वे डेको को पहरेदारी पर खड़ा कर देते हैं और तीनों मिलकर सिगरेट पीते हुए बातें करने लगते हैं। चैन उन्हें बताता है कि कल रात डुगजो नाम के एक लड़के ने उसकी बहन पर हाथ उठाया था, जो उसका बॉयफ्रेंड है। जब चैन ने उसे मारा तो डुगजो ने उसे बदला लेने का चैलेंज दिया है। सांग हो बताता है कि डुगजो कोई अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वह अपने स्कूल का सबसे बड़ा गैंगस्टर है और कमजोर बच्चों को बुली करता है। वह चैन को उससे दूर रहने की सलाह देता है। स्कूल के बाद जब चैन घर लौट रहा था, तब झुंताई की गर्लफ्रेंड ह्यूनजिन उसके पास आती है और उसे अपने घर इनवाइट करती है। वह बताती है कि उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं, इसलिए उसने दोस्तों के लिए एक पार्टी रखी है। चैन साफ मना कर देता है, पर ह्यूनजिन जिद करने लगती है। तभी वे दोनों झुंताई के सामने आ जाते हैं। चैन को ह्यूनजिन के साथ देखकर झुंताई अगबूला हो जाता है। वह ह्यूनजिन को अपने पास खींचता है और चैन के सामने ही उसे किस कर लेता है ताकि चैन को नीचा दिखा सके और उसे अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहने का इशारा दे सके। चैन इन सब पर ध्यान दिए बिना चला जाता है। हालांकि झुंताई की इस हरकत से ह्यूनजिन खुद बहुत नाराज हो जाती है। थोड़ा आगे जाने पर चैन देखता है कि डुगजो के कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे हैं। वे देखते ही चैन पर हमला कर देते हैं। वे गिनती में ज्यादा थे, इसलिए चैन पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां सांग हो और डेको पहुंच जाते हैं। तीनों मिलकर उन गुंडों से लड़ते हैं, लेकिन गुंडों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण वे मौका पाकर वहां से निकल जाते हैं। चैन अपने दोस्तों को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। उस दिन के बाद चैन क्लब में और भी जी जान से प्रैक्टिस करने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। वह अब और भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जहां वह पहले दिन में 5000 बार रस्सी कूदता था, अब वह पूरे दिन में 50,000 बार रस्सी कूदने लगता है। वह प्रोफेशनल फाइटर्स को ध्यान से देखता है और उनकी स्किल्स सीखता है। जल्द ही चैन की फाइटिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है, यहाँ तक कि वह प्रैक्टिस में अपने कोच को भी हरा देता है। उधर चैन, सांग हो, डेको और सुजिन की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। अब वे हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चैन की वजह से उसके दोस्त भी फाइटिंग में काफी माहिर हो गए थे, इसलिए अब स्कूल में उनसे कोई उलझने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ झुंताई जब इनगिल को पैसे देने जाता है तो इनगिल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, सुना है तुम लोग चैन से बहुत डर डर कर रह रहे हो। मुझे तो शर्म आती है कि तुम लोग मेरे गैंग के हो। दम है तो खुद को साबित करो। इनगिल की बातें सुनकर झुंताई को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने गैंग से कहता है कि वे चैन और उसके दोस्तों से बदला लेकर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक सुपरमार्केट में आया था। वे अपनी पसंद का खाना लेकर बाहर एक टेबल पर बैठते हैं। तभी अचानक झुंताई अपने गैंग के साथ वहां आ धमकता है। वह सांग हो से कहता है, क्यों रे, आजकल स्कूल में बहुत फेमस हो रहा है, क्या तू स्कूल में मेरी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है? सांग हो गुस्से में जवाब देता है, तेरे जैसे घटिया इंसान की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जा। झुंताई को गुस्सा आ जाता है और वह सांग हो की तरफ एक कोल्ड ड्रिंक फेंक कर मारता है। सांग हो भी झुंताई को मारने ही वाला था, पर चैन किसी तरह उसे शांत करता है और तुरंत अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से दूसरे होटल में चला जाता है। वहाँ सांग हो कहता है कि उन्हें इस तरह चुप नहीं बैठना चाहिए। वे अब खुद एक छोटा सा गैंग हैं और काफी ताकतवर भी, इसलिए उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और झुंताई के गैंग को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन चैन कहता है, पढ़ाई
लिखाई छोड़कर ये सब करने का क्या मतलब है? झुनताई और उसका गैंग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह सुनकर सांग हो चैन पर भड़क जाता है और कहता है, तू इतना अच्छा फाइटर होकर भी डरपोकों जैसी बातें क्यों कर रहा है? वे लोग जानबूझकर हमसे लड़ने आ रहे हैं और स्कूल के बच्चों पर टॉर्चर कर रहे हैं। क्या हमें उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए? पर चैन साफ कह देता है कि वह इन सब में नहीं पड़ना चाहता और वहाँ से चला जाता है। चैन का यह बिहेवियर उसके दोस्तों को अच्छा नहीं लगा। उस रात जब चैन घर लौट रहा था तब ह्यूनजिन उससे मिलने आती है और उसे जबरदस्ती डिनर पर ले जाती है। वहाँ वह चैन का बहुत ख्याल रख रही थी, पर चैन को समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह झुनताई की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए चैन उससे दूर रहना चाहता था। लेकिन होटल से बाहर निकलते ही ह्यूनजिन चैन को जबरदस्ती किस कर लेती है और बताती है कि वह पहले दिन से ही उससे प्यार करने लगी है। वह झुनताई के साथ सिर्फ डर की वजह से थी, पर चैन को देखकर उसे प्यार का असली मतलब समझ आया। चैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जब चैन अपनी माँ के रेस्टोरेंट पहुँचता है तो देखता है कि वही आदमी फिर से उसकी माँ को शराब पीकर परेशान कर रहा है और गंदी बातें बोल रहा है। इस बार चैन खुद को रोक नहीं पाता। जब वह आदमी बाहर निकलता है तो चैन उसे एक कोने में ले जाकर इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह स्कूल में झुनताई अपने गैंग के साथ सांग हो और उसके दोस्तों के पास आता है और उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। वहाँ चैन नहीं था, फिर भी सांग हो ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। दोनों ग्रुप्स के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। सांग हो ने चैन के साथ ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसकी फाइटिंग के सामने झुनताई के लोग टिक नहीं पा रहे थे। सांग हो अकेला ही उन पर भारी पड़ रहा था। तभी झुनताई को ह्यूनजिन का फोन आता है। वह उसे बताती है कि उसने उसे कभी प्यार नहीं किया और अब वह इस झूठे रिश्ते को और नहीं ढो सकती, इसलिए आज से उनका ब्रेकअप है। झुनताई आग बबूला हो जाता है और अपना सारा गुस्सा सांग हो पर निकाल देता है। वह सांग हो को बेरहमी से पीटने लगता है, जिससे सांग हो की टीम कमजोर पड़ जाती है। झुनताई का गैंग उन तीनों को बहुत मारता है और आखिर में सांग हो की टीम हार मान लेती है। जब चैन को यह खबर मिलती है तो वह दौड़कर अपने दोस्तों के पास आता है। सांग हो गुस्से में चैन से कहता है, वही हुआ जो तू चाहता था। तू यही चाहता था ना कि वे हम पर टॉर्चर करते रहें और हम चुप रहें। अब देख हमारी क्या हालत हुई है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो हमें अपना दोस्त भी नहीं मानता। चैन को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सुजिन जब अकेला घर लौट रहा था तभी झुनताई और उसके साथी उसे घेर कर बुरी तरह पीट देते हैं। अगले दिन क्लास में चैन देखता है कि सुजिन स्कूल नहीं आया। तभी टीचर आकर बताते हैं कि सुजिन को स्कूल के कुछ लड़कों ने बहुत मारा है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर चैन और उसके दोस्त पागलों की तरह हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि सुजिन की हालत बहुत नाजुक है। सुजिन अपने दोस्तों को देखकर खुश तो होता है, पर चैन से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे झुनताई और उसके गैंग पर भयंकर गुस्सा आता है। चैन अब अपने दोस्तों से कहता है, अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। आज हम झुनताई और उसकी टीम का आखिरी दिन बना देंगे। इसके बाद चैन सांग हो और डेको को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां झुनताई अपने गैंग के साथ अक्सर बैठा करता था। वहां जाते ही चैन ने झुनताई को सीधी धमकी दी। उसने कहा कि उसके दोस्त पर हाथ उठाकर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी मुसीबत खुद मोल ली है। झुनताई ने पलटकर कहा कि अगर चैन अभी यहाँ से नहीं गया तो उसका हाल भी उसके दोस्त जैसा ही होगा। चैन ने तब उसे चैलेंज दिया कि आज आमने सामने की फाइट हो जाए। अगर झुनताई वाकई कोई गैंगस्टर या लीडर है तो आज वह और उसकी टीम जीत कर दिखाए। अगर वे जीत गए तो चैन और उसके दोस्त फिर कभी उनके रास्ते में नहीं आएंगे। झुनताई ने चैलेंज स्वीकार कर लिया और दोनों गैंग्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सबसे पहले जियान नाम का लड़डेचका चैन से लड़डेचने आया, जो झुनताई की टीम का सबसे बेहतरीन फाइटर माना जाता था। लेकिन चैन कितना ताकतवर हो चुका है इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। चैन ने पल भर में जियान को धूल चटा दी। इसके बाद पूरा गैंग चैन पर टूट पड़ा तो सांग हो और डेको भी फाइट में कूद पड़े। चूंकि झुनताई के लोग गिनती में ज्यादा थे इसलिए एक वक्त पर वे जीतने ही वाले थे। लेकिन उस वक्त चैन को बार बार सुजिन की वह हालत याद आ रही थी जो झुनताई के गैंग ने की थी। ये सोचकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अकेले ही झुनताई की पूरी टीम को हरा दिया। उसने झुनताई को मार मार कर अधमरा कर दिया। एक पल तो ऐसा लगा कि वह उसे मार ही डालेगा, लेकिन तभी झुनताई ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और अपनी हार मान ली। इस जीत से चैन और उसके दोस्तों का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तय किया कि अब से स्कूल में जो भी गलत करेगा वे उसे सजा देंगे। झुनताई के गैंग की हार की खबर पूरे स्कूल में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे चैन और उसके दोस्त काफी फेमस हो गए। हालांकि स्कूल के टीचर्स ने उन्हें एक कमरे में बुलाकर सजा दी, फिर भी वे सब बहुत खुश थे। उन्होंने टीचर को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने बिना वजह लड़ाई नहीं की। झुनताई और उसकी टीम हर स्टूडेंट को परेशान करती थी, पैसे छीनती थी और बुली करती थी, इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। टीचर ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी कि अगर अब दोबारा लड़ाई हुई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमें चुनगिल नाम का एक लड़का दिखता
दिखता है, जो स्कूल का सबसे सीनियर गैंगस्टर था। वह कुछ समय पहले एक बड्डी लड़ाई की वजह से जेल में था और आज ही छूट कर आया था। चुनगिल ही स्कूल के सभी गैंगस्टर ग्रुप्स को कंट्रोल करता था। स्कूल लौटकर जब उसे पता चला कि उसके लोग एक साधारण स्टूडेंट से हार गए हैं, तो वह आगा बबूला हो गया। वह अपने आदमियों को लेकर चैन की क्लास में पहुंचा और उसे ढूंढने लगा। उस वक्त चैन और उसके दोस्त वहां नहीं थे। चुनगिल ने कुछ स्टूडेंट्स को पीट कर चैन के बारे में पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। उधर चैन और उसके दोस्त एक जगह आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ आया और बताया कि चुनगिल उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है और मिलते ही जान से मार देगा। ये सुनकर चैन और उसके दोस्त डरे नहीं, बल्कि खुश हो गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इधर चुनगिल झुंताई के साथियों को पीट रहा था, क्योंकि उनकी वजह से गैंग की बदनामी हुई थी। पता चला कि चैन से हारने के बाद झुंताई स्कूल ही नहीं आया और शायद अब आएगा भी नहीं। इसलिए चुनगिल ने टियान नाम के लड़के को टीम की लीडरशिप सौंप दी और उसे आदेश दिया कि स्कूल में उनकी वही पुरानी दहशत वापस आनी चाहिए। टियान अपनी पूरी टीम के साथ चैन के पास गया और धमकी दी कि क्लास खत्म होने के बाद वह अपने गैंग के साथ छत पर पहुंच जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। चैन और उसके दोस्त बिना डरे छत पर पहुंच गए और पूछा कि क्या मसला है। टियान ने कहा कि उसने उन्हें LDHने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वह चैन को एक ऑफर देना चाहता है। वह चाहता है कि चैन उनका गैंग ज्वाइन कर ले, क्योंकि चैन जैसा फाइटर उनके साथ होगा तो उनका गैंग और भी ताकतवर हो जाएगा। चैन ने तुरंत मना कर दिया। टियान ने उसे सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त दिया। स्कूल के बाद चैन सीधा बॉक्सिंग क्लब गया और अपने अंदर के गुस्से और तनाव को प्रैक्टिस के जरिए बाहर निकाला। वह खुद को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग करने लगा। अगली सुबह स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम डैचुन था। अचानक डैचुन की टक्कर सांगहो से हो जाती है। डैचुन ने सॉरी बोलने के बजाय सांगहो को गाली दी और आगे बढ़ गया। सांगहो को बहुत गुस्सा आया और वह उससे लड़ने ही वाला था, पर डेको और चैन ने किसी तरह उसे संभाल लिया। दूसरी तरफ देखा जाता है कि टियान के गैंग के लड़के स्कूल के एक लड़के को बुली कर रहे थे और उससे जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां डैचुन नाम का वह लड़का आ जाता है। वह टियान के गैंग वालों को उस लड़के को परेशान करने से मना करता है। इससे गैंग के सभी लड़के उस पर बुरी तरह भड़क जाते हैं और सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कि डैचुन जितना कमजोर दिखता था, असल में वह उतना कमजोर नहीं था। उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत शानदार थीं और उसने पल भर में टियान के गैंग के सभी लड़कों को धूल चटा दी। सब डर कर वहां से भाग खड़े हुए। जब टियान को यह पता चला तो उसने अपने गैंग के हर लड़के की पिटाई की, क्योंकि एक अकेले लड़के से हारना उनके लिए बहुत शर्म की बात थी। अब टियान ने अपने पूरे गैंग को तैयार रहने को कहा, क्योंकि वह जल्द ही इस बेइज्जती का बदला लेने वाला था। दूसरी तरफ चैन और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे और खूब मजा कर रहे थे। इसी बीच सांगहो कहता है कि अब वे काफी ताकतवर हो चुके हैं और स्कूल में उनका काफी नाम भी है, इसलिए उन्हें एक एंटी बुलिंग क्लब खोलना चाहिए। इसका काम स्कूल के सभी कमजोर स्टूडेंट्स की रक्षा करना होगा। सांगहो की बात सुनकर सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इस क्लब को बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी टियान अपने गैंग के साथ सीधा चैन की क्लास में आता है और पूछता है कि उसके गैंग के आदमियों पर हाथ किसने उठाया। ठीक उसी वक्त वहां डैचुन पहुंच जाता है। डैचुन को देखकर टियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यह डैचुन कोई और नहीं बल्कि उसका एक बहुत पुराना और करीबी दोस्त था। वे दोनों पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मिलकर एक गैंग चलाते थे। लेकिन एक दिन उनका दूसरे स्कूल के गैंग के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। फाइट के बीच में डैचुन के पैर में गहरी चोट लग गई, जिससे उसके शरीर में हिलने तक की ताकत नहीं बची थी। उसी वक्त वहां पुलिस पहुंच गई और सब अपनी जान बचाकर भागने लगे। डैचुन बार बार टियान से मदद मांग रहा था कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन उस दिन टियान स्वार्थियों की तरह उसे अकेला छोड़कर भाग गया। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने डैचुन को अरेस्ट कर लिया। उसे जेल हुई और स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया गया। उसी दिन से डैचुन ने गैंग की दुनिया छोड़ दी और टियान से सारे रिश्ते खत्म कर ली। जब चैन और उसके दोस्तों को यह कहानी पता चली तो उन्हें डैचुन के लिए बहुत बुरा लगा। स्कूल खत्म होने के बाद चैन सुजन के साथ बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां डैचुन आ जाता है। चैन पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो डैचुन बताता है कि उसने भी इसी फाइटिंग क्लब में एडमिशन ले लिया है। बातें करते करते उनके बीच दोस्ती हो जाती है और वे बाहर बैठकर गपशप करने लगते हैं। तभी वहां टियान के गैंग के कुछ मेंबर्स पहुंचते हैं। जब वे देखते हैं कि डैचुन अब चैन के साथ है तो वे बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर डैचुन चैन के गैंग में शामिल हो गया तो उनका ग्रुप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि डैचुन भी चैन की तरह ही एक जबरदस्त फाइटर है। टियान के साथ ही जाकर उसे यह खबर देते हैं, जिसे सुनकर टियान काफी घबरा जाता है। वह अपने गैंग से कहता है कि वह अब डैचुन के साथ अपना सारा हिसाब किताब
खिताब बराबर करना चाहता है। दूसरी तरफ हम चैन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक कराओके क्लब में पार्टी कर रहे थे, जहाँ डैचुन भी उनके साथ ही था। कुछ देर पार्टी करने के बाद डैचुन बताता है कि उसे घर पर कुछ काम है, इसलिए वह सबसे पहले क्लब से अकेले निकल जाता है। तब देखा जाता है कि क्लब के बाहर टियान और उसका पूरा गैंग खड़ा था और डैचुन को देखते ही वे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में सांग हो और उसके दोस्त भी क्लब से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वे इस बात को नोटिस कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि टियान का गैंग डैचुन को फॉलो कर रहा है, शायद वे उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे, इसलिए सांग हो अपने दो दोस्तों के साथ उनका पीछा करने लगता है। हालांकि उनके साथ चैन नहीं था। एक जगह पहुंचने पर वही हुआ जिसका उन्हें शक था। टियान के गैंग ने डैचुन पर हमला कर दिया। डैचुन चूंकि एक बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए शुरू में कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी एक गैंग मेंबर डैचुन के सिर पर जोर से वार कर देता है। इससे डैचुन कमजोर पड़ जाता है और वे सब मिलकर उसे पीटने लगते हैं। तभी वहां सांग हो, डेको और सुजिन आ पहुंचते हैं और तुरंत उन सब के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन टियान के लोग गिनती में इतने ज्यादा थे कि ये तीनों उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। सांग हो और बाकी दोस्त चैन या डैचुन जितने माहिर फाइटर नहीं थे, इसलिए वे इस फाइट में हारने लगे थे। तभी सुजिन किसी तरह वहां से निकल जाता है और दौड़कर चैन को इस लड़ाई की खबर देता है। चैन बिना वक्त गंवाए तुरंत उस जगह पहुंचता है। चैन को देखकर उसके दोस्तों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। चैन सीधा आकर टियान पर हमला कर देता है। वह टियान को इस तरह मारता है कि टियान उसे एक पलटवार तक नहीं कर पाता। इन दिनों की ट्रेनिंग ने चैन को और भी खतरनाक फाइटर बना दिया था। इसके बाद चैन के साथ उसके बाकी दोस्त सांग हो, डेको, सुजिन और डैचुन भी जुड़ जाते हैं। अब वे सब मिलकर टियान के गैंग के साथ भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। चैन के आने के बाद उसकी टीम इतनी पावरफुल हो गई थी कि दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद वे उनके सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार चैन और उसकी टीम ने शानदार फाइट करते हुए जीत हासिल की। टियान और उसके गैंग ने चैन के सामने घुटने टेक दिए और वादा किया कि आज के बाद वे स्कूल में कोई गलत काम नहीं करेंगे और न ही कभी उनके रास्ते में आएंगे। इस घटना के बाद काफी समय बीत जाता है। अब हम चैन और उसके चारों दोस्तों को देखते हैं जिनकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने स्कूल में एक एंटी बुलिंग क्लब खोल लिया है, जिसके जरिए वे स्कूल के उन बच्चों की रक्षा करते हैं जिन्हें बुली किया जाता है। उनके इन अच्छे कामों की वजह से अब वे पूरे स्कूल के हीरो बन चुके थे और स्कूल का लगभग हर काम उन्हीं के जरिए मैनेज होता था। आखिर में पांचों दोस्त एक साथ आसमान की तरफ देखते हुए एक दूसरे से वादा करते हैं कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वे हर मुसीबत में साए की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और ठीक यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है।